Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo 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 Ram Jo Sai Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Charo Sai Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Guru Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Charo Sai Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Baba Teo Ram Radhe 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 Shama 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 इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस तन मन का, अर्पण कर दूं इस तन मन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। राधे ओ राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैंने पहले बोला जब तक इंद्र भाई साहब आते हैं तब तक कीर्तन करते हैं भगवान संग में कीर्तन। खाना नहीं बढ़िया हकीकत सही बात। और कल ही शायद बात निकली थी नाम सिमरन की, बराबर ना? कल के सत्संग में ही था। तो आइए आधे मिनट के लिए फिर से हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। रुकावट के लिए खेल है। जूने जमाने में हम पिक्चर टीवी देखते थे, फिर कहीं बंद हो जाती तो लिखा रहता था रुकावट के लिए खेल है। हाँ ना, हिंदी में शुद्ध लिखे लो तो रुकावट के लिए खेल है। 10 मिनट टीवी बंद हो जाती थी, उसके लिए रुकावट के लिए खेद है। आज इंसान कुछ भी करता है, कहीं किसी को खेद ही नहीं। माँ पिता कुछ भी करे, भावरन सा कुछ भी करे, कहीं भी कुछ भी कर लो, किसी को खेद ही नहीं, क्योंकि इंसानियत चली गई। इंसान रह गया, इंसान चली गई। तो कल बात आई थी नाम सिमरन की, और कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर पुत्र है। और दूसरी कई जगह आया दानम एकम कलयुग। अच्छा, जहां भी बताया गया एक बताया गया, दानम एकम कलयुग। कलयुग में कोई सबसे बड़ा साधन है तो दान। अच्छा, कहीं नाम
इसका मतलब ये नहीं कि नाम को पकड़ना है, दान को छोड़ना है, दोनों को पकड़ना है। और तीसरा सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आया, और आजकल मैं थोड़ा ये कहता रहता हूँ, सत्संग हो मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का। मनोमंथन यानी मैं कैसा हूँ। मनोरंजन तो आप टीवी में भी कर लो, मोबाइल में भी कर लो, पिक्चरों में भी कर लो, हाँ नोट उड़ा के भी कर लो, हाँ पैसे में फालतू जगह मनोरंजन कर लो। हाँ गुरुओं की दर पे भी मनोरंजन होता है, ऐसे कि नहीं होता है, ऐसा नहीं, लेकिन मनोरंजन ही नहीं होता है, मनोमंथन भी होता है। कई बार मैं कहता हूँ जैसे सब्जी के अंदर आप नमक डालते हो, नमक की सब्जी नहीं बनाते हो। सब्जी डालोगे उसके अंदर कुछ नमक डालोगे, नमक की सब्जी थोड़ी बनाओगे। जीवन में मजाक हो चलेगा, लेकिन मजाक की जिंदगी ना हो। आजकल करीब ऐसा ही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, आए हैं मनुष्य जन्म लेके और जाएंगे पशुओं में। कई बार मैं कहता हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनना, भगवान न करे आज के आज, अभी के अभी हम मर जाएं, क्योंकि साईयों ने कहा भी है ना, उस श्लोक पूरा करो। कई बार मैं भूल जाता हूँ, मौत अपना याद कर लो, ताहे बुलाओ ना करो। अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। अभी पकड़ना, अभी बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कहा गया कि आज पकड़ लो, आज नहीं अभी। और अभी यानी इसी क्षण हम मर सकते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, अंदर मन में भी खुद को चेक करता हूँ, भगवान न करे इसी समय हम मर जाएं, क्योंकि गुरु कह रहे हैं ना, मैं तो उनका अर्थ बता रहा हूँ। वाणी में तो यही कहा गया, अभी अगर हम मर जाएं, ऐसा जान लो अभी। ये थोड़ा पकड़ना। गुरु ऐसे नहीं कहते कि सोच लो कि अभी मर जाओ, गुरु कहते हैं मान लो कि अभी मर नहीं जाओ, थोड़ा सोच लो, चेक कर लो। तो कई बार ऐसे चिंतन आता है, अगर अभी का मैं अभी मर जाऊं, 60 बरस, 50 बरस, 70 बरस, जो भी आपकी उम्र है, उतने कर्मों से क्या परमात्मा वापस मनुष्य जन्म देगा? 99.99 नहीं देगा। अगर इंसान खुद को चेक करे तो, और खुद को जिस दिन ईमानदारी से चेक करे, तो वहां से तो आवाज आती है, बुरा जो ढूंढन में गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने, मुझसे बुरा न कोई। अगर 60 बरस में हम जो करना था वो नहीं किया, अच्छा गुरुओं में भी आया, करोड़ों हो तो सोना की परियो लोभ कह फंदर, नानक सम्यो रम गयो, अब क्यों रोवत अंदर। गजब है। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, नाई पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब के मुख से, क्यों नहीं किया? पर यो लोभ का फंद, लोभ की वजह से। और रामायण में आया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सकल व्याधि यानी हमारा जीवन मरण जो भी है, दुख सुख जो भी है, ज्यादातर हम जो दुखी हैं और जिसकी वजह से हम जन्म मरणों के चक्रों में फंसे हुए हैं, बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह यानी जो है उसको छोड़ते नहीं है, और लोभ यानी जो नहीं है उसके पीछे दौड़ है। मोह यानी जो मिल गया है वो, मोह यानी जो मेरे पास है वो मुझे छोड़ना नहीं है, धृतराष्ट्र जी महाराज। और दुर्योधन यानी जो नहीं है वो पांडवों को लूटना है, वो उसको कहा गया लोभ। दुर्योधन के पास लोभ था, धृतराष्ट्र के पास मोह था। और ये दोनों, मोह यानी फिर मैं दोहरा दूं, हमारे पास जो है वो मुझे छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए तो पाप करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि संसार सरतेति संसार, जो सटकता जाता है, आप चाहो तो भी आपके हाथ में नहीं आएगा। आप चाहो मेरी उम्र रुक जाए तो भी नहीं हो सकता है। आप चाहो कि ये कुर्सी बच जाए, समझो ये 5 बरस के बाद टूट जाएगी, तो 1 सेकंड में भी ये टूट गई ना, दिखाई भले नहीं थी। थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक्सपायर डेट जितनी भी है, 5 बरस हो, 10 बरस हो, तो जो 5 बरस के बाद पूरी हो जाएगी,
तो 1 मिनट के अंदर भी वो इतनी टूट गई, दिखाई भले नहीं दी। जैसे हम जहाँ पे आके बैठे, प्रताप भाई साहब, हम यहाँ, आप सब जो भी यहाँ पे जब आपके बैठे, तो उम्र जो थी उतने उसमें से कुछ चली गई। जैसे हम थे वैसे नहीं रहे। हाँ, दिखाई भले वैसे दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वो चीज अलग है। उसको कहा गया सरतेती संसार, पकड़ना चाहो पकड़ में ना आए, और जब तक पकड़ो तब तक हाथ से फिसल जाए, उसको कहा गया संसार। और ये इस संसार में से कुछ भी पकड़ नहीं सकते हैं। उसके अंदर मोह, यानी मुझे पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। मोह की व्यास, इसके लिए तुलसीदास बाबा ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह यानी जो वर्तमान में है वो छोड़ना नहीं है। जो मिल गया बाप दादा की तरफ से या हमने कमा लिया, उसको छोड़ना नहीं है। और लोभ यानी जो मेरे पास नहीं है, उसके लिए जो दौड़ हो रही है, उसको कहा गया लोभ। और भविष्य का लोभ जब हो जाएगा वर्तमान में, तब उसमें भी मोह हो जाएगा। और ये दोनों बंधनों में, वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कहीं नरकों में डालने वाले हैं, कहीं 84 लाख योनियों में फंसाने वाले हैं। अच्छा, कोई बोलता है कौन स्वर्ग नरक देखने गया, तो शांति अशांति तो समझ आती है। ये पांचों अशांति के द्वार है, इतना समझ लो तो भी बहुत। तो आजकल आर्ग्यूमेंट चलती है ना, केयर डिसी आयो स्वर्ग नरक। अच्छा भाई, माँ अमेरिका न डिठिया, तो क्या अमेरिका नहीं है क्या? मेरे नहीं देखने से अमेरिका चली जाएगी क्या? अच्छा, मेरे नहीं देखने से किसी का घर नहीं देखा हो, तो मेरे नहीं देखने से वो घर थोड़ी चला जाएगा, वो तो है ही है ना। आप किसी को बोलो 2 और 2 4, लेकिन वो जिद करके बैठ जाए, नहीं 2 और 2 5, कोई मतलब नहीं है उसका। उसके लिए भले 5 है, लेकिन जब हिसाब किताब होगा तब 4 का ही होगा, 5 का हो नहीं सकता है। इसी तरह जो संसार जा रहा है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, मोह से पकड़ नहीं सकते हैं। और जो नहीं है वो कभी पूरा हो नहीं सकता। जो चाह वो मिलता नहीं है, और जो मिल जाता है वह पसंद आता नहीं है। और उसके लिए पूरी दौड़ होती है, 84 लाख योनियों में भटकना होता है। और जिसके लिए आए थे, हमारे संत कहते हैं, बोले आए थे हरि भजन को, पोटन लगे कपास। वो तो फिर भी कबीर साहब के पोटन लगे कपास, लेकिन हम तो क्या करते हैं, कपास भी नहीं है हमारे पास। किसी का कपड़ा बनाने के लिए भी कबीर साहब काम तो आए। बात बरोबर समझना, जीवन व्यर्थ जा रहा है, उसके अंदर बैठ के कभी इतना चिंतन करें। जो जीवन बीत गया, 60 बरस 50 बरस, कितने भी हम सत्संगी हैं, जैसे भी हैं, इतना एक हिसाब किताब लगा लें, इतने से मनुष्य जन्म वापस परमात्मा देगा क्या? अच्छा, ये 60 बरस यानी गोल्डन पीरियड था ना, इसके अंदर जवानी पूरी चली गई, बचपन पूरा मस्ती का चला गया, अब तो बुढ़ापा आएगा। जो जवानी में नहीं किया वो बुढ़ापे में कैसे करेंगे? लेकिन फिर भी गुजराती में कहावत है, जाग्या तांकी सवार। आज भी, अभी भी अगर समझ में आ जाए, मौत का दिन आया है अभी, जान लीजिए, पक्का हो जाए कि हमसे वो नहीं हुआ जो करना था, तो इंसान बदल गया। दिल की गहराई से जिस दिन हम मान लेंगे कि मैं बुरा, हाँ फिर वो चीज अलग है कि मैं बुरा नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां, वो चीज चैप्टर पूरा अलग है थोड़ा। आप कभी ऐसे मत करना मैं बुरा नहीं, ये तो दुर्योधन कहता था, फिर तो ग्रंथों का आधार लेके वो भी कह सकता है ना, मैंने थोड़ी किया, मन ने किया, बुद्धि ने किया। पाप भी मन को दिया जाएगा। आत्मा अमर है, ठीक है, हमारे ओशो रजनीश मस्त कहते हैं आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कहा, आपने अगर गुजराती में आपने कही तो गोखण पिंडी करी नाखी ने तो एमांथी कई मजा आवानी नहीं। तो तुम आप थोड़ा उंगली रख दो आग में, पता चल जाएगा आत्मा कितनी अमर है। वो तो गुरु नानक देव जी महाराज कहे, साईं टेऊराम जी महाराज कहे, जय बाबा साहब कहे कि आत्मा अमर है। जो वहां उस पद पे पहुंचे हैं वो कहे तो चलता है। हमारा जैसा इंसान बेईमान, थोड़ी थोड़ी देर में बेईमान इंसान। वो एक पिक्चर है, मस्त पिक्चर था, बोले हर इंसान बिकता है, वह ये कीमत अलग अलग होती है। और कल परसों शायद मैंने आपको कहा था, कोई 5 लाख में बिकेगा, कोई 5 करोड़ में बिकेगा, लेकिन 99.99 बिकेगा।
हाँ कोई तो कहते हैं ना भाई 10 करोड़ की हो जी तो चोरी करूँ, बीचा ही लगे जी सा चोरी करूँ, यानी 10 करोड़ में ये बेईमान इंसान बन सकता, इसको 12 करोड़ दो तो ये बेईमान बन सकता। अच्छा गुरु नानक को आप कितने में बेईमान बना सकते हो? अरब खरब रख लो, आपके पैसे को वो देखेंगे क्या? बात बराबर समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर इंसान कहीं ना कहीं हम लोग फंसते जा रहे हैं, और जो सटकने का एक तरीका है गुरुओं के चरणों में डूब के बैठने का, और जिस दिन डूब जाए, और काफी बार मैंने कहा है या डूबो तो तर जाता है, और संसार में डूबो तो मर जाते हैं। डूबना कहाँ है वो चेक करना है, और यहाँ नहीं डूबेंगे तो दुखी हो जाएंगे, फिर तो 40 बरस 50 बरस सत्संग चलता ही रहता है। हमारे सत्संग वाले सत्संग संत महात्मा कहते हैं बोले सत्संग में लोग बैठते हैं, लोगों में सत्संग नहीं बैठता। ये बहुत बड़ी बात है। इतना भी अगर एक घड़ी आधी में पुनाद, इतना भी अगर समझ आ जाए ना परम तत्व, आनंद आ जाए। खाली बादलों को पिक्चर है ना, उसका गाना भी मस्त है, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, लेकिन राम के भरोसे कभी कोई भूखा मरता नहीं। इतना समझ लेना है कि जो कर रहे हैं परमात्मा का कार्य डूब के करना है, ऊपरा ऊपरी नहीं करना है, खाली दिखावे के लिए नहीं करना है। लेकिन आजकल हाजिरी भराते हम लोग, मैंने टेवराम साईं रामनगर में भी काफी बार मैंने आपको देखा, कितनी बार सत्संग चालू होता है, माथा टेके इंसान चला जाएगा, यहाँ से सत्संग होगा, इतना भी वो सुनेगा नहीं। न तो असल आप कभी भी देखना, कुछ भी बातचीत चल रही है तो थोड़ा मुंडी फिरा के देख लेते हैं भाई, साथ हो चाहे हाँ जुड़ जाता है ना इंसान, हकीकत है। सत्संग में नहीं जुड़, हाँ हकीकत है। और मैंने कम से कम अभी मैं कह रहा हूँ तो 15 आदमी मेरे सामने नजर के सामने आते हैं, बस वो सत्संग यहाँ से चलता रहता है, फिर कोई भी हो मंच पे, मैं हूँ, दीदियां हैं, जो भी हो, यहाँ से सत्संग चालू है, वहां पे माथा टेक के निकल जाएगा, सुनेगा ही नहीं। अच्छा नहीं सुनेगा, देखेगा भी नहीं, गजब लगता है। अब ये आदमी को खाली माथा टेकने से क्या होगा? गलत अर्थ मत लेना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, माथा खाली टेकने से कुछ नहीं होगा। सत्संग प्लस आप जब नमस्कार करते हो तो कुछ अलग होता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, कहीं भी जोड़ के बिना होता नहीं है। जब तक आपने सत्संग बराबर नहीं सुना है, और फिर सत्संग सुन के जब आप नमस्कार करोगे ना, पूरी चीज अलग होगी। शायद कल मुझे रमेश भाई कह रहे थे आप भी मेरे जैसे नमस्कार करते हो, आपने ऐसा कुछ बोला। हाँ हकीकत ये प्रेम से नमस्कार होता है, दिखावे का नमस्कार नहीं होता है। और जो सत्संग में जुड़ा नहीं होगा, और जिसके अंदर सत्संग अंदर बैठा नहीं होगा, वो आदमी कभी परमात्मा तत्व की तरफ या सच को पहचानना बहुत कठिन है। सच को वही इंसान पा सकता है। कल शायद मैंने आपको कहा था 3 चीजें, नाम सुमरन, दान पुण्य, और तीसरा सत्संग, और ये तीनों जुड़ जाए तो आनंद होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम सागर। हाँ थैंक यू। हाँ जैसे आरती भी अच्छी है, सुंदर। शुरू